कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया था, अब हम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर संयोजन, है ना। तो हेडिंग डालो समानांतर या पार्श्व संयोजन। Parallel combination of parallel combination of resistance, parallel combination of resistance। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस था वो किससे बराबर था, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर था। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेंगे उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। RS मतलब रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करें, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमारे पास दूसरा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट का या परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, ये मेरे पास दूसरा है R2, और ये मेरे पास तीसरा है R3, ठीक है कि नहीं। अब इनको मेरे को क्या करना है, इनको मेरे को क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना, ठीक है कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, तो ऐसे किया मैंने R1 और R2 ये R3, ठीक है कि नहीं, और इन तीनों को क्या करो, जोड़ दो। इस हिसाब से जोड़ दो, और जोड़ के फिर क्या करो, रेजिस्टेंस को जोड़ के अब इधर से एक हम लगा देंगे सेल या बैटरी लगा देंगे, सेल या बैटरी लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे अब की, और यहाँ पर हम लगा दें, या यहाँ पर लगा दें हम, यहाँ पर ए भी कर, ओके, ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये प्लस है ये माइनस, ठीक है नहीं। अब देखो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये हमने सर्किट बना लिया, ये हमने परिपथ बना लिया, ओके, ये परिपथ हमने बना लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, ध्यान रखना, हमारे पास दो चीजें, एक तो विद्युत धारा और दूसरा है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। हमें दो चीजें देखनी है सर्किट में, एक देखना विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा देखना है विद्युत धारा। विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर क्या होता है देखना। देखो हमें पता है कि ये V वोल्ट का विभवांतर हमने लगाया है, मतलब कोई बैटरी लगाई है या सेल लगाया है, यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी इस S प्लस से निकलती है, ठीक है नहीं, और इस तरफ जाएगी, तो विद्युत धारा की क्वांटिटी I है, ओके, और विभवांतर V। अब हमें देखना विभवांतर और विद्युत धारा का क्या होता है। अब देखो यहाँ पर जो प्रतिरोध है R1, R2 एंड R3, इसका मतलब प्रतिरोध सेम नहीं है, अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग क्वांटिटी में प्रतिरोध है। ये हो सकता है R1 ज्यादा हो, R2 ज्यादा हो या R3 ज्यादा हो, ठीक है नहीं, अलग अलग इसका मतलब
सेम होता तो आर आर नाम देते। तीनों प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, अलग अलग क्वांटिटी के हैं। हो सकता है कोई 10 ओम का हो, कोई 15 ओम का हो, कोई 20 ओम का हो, लेकिन सब क्या है, अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर हमें प्रतिरोध है ज्यादा कम है, मतलब हमें पता है कि जहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है, और जहाँ प्रतिरोध कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा का मान क्या होगा वहां पर, हम ये देखना चाहते हैं। तो देखिए इधर देखो मेरे पास 3 पाइप है, इतना बढ़ा देता हूँ। मेरे पास ये 3 पाइप है, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। इधर मैं एक सेटअप बना रहा हूँ, उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक सेटअप बनाया है। अब मेरे को एक बात बताओ कि इधर मैंने प्रेशर लगाया 12 यूनिट, 12 यूनिट मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है नहीं। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 यूनिट का डिफरेंस है। ये पॉइंट देखना, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे मानना। देखो ये पॉइंट जो है किससे जुड़ा हुआ है, क्या इस पाइप से जुड़ा हुआ है, ये मान लो पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर 2 और ये पाइप नंबर 3, 3 पाइप है हमारे पास। अब देखो ये देखना इधर ये प्लस वाला किससे जुड़ा हुआ है, ये प्लस वाला देखना, प्लस वाला पाइप नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, पाइप नंबर 2 से भी जुड़ा हुआ है, पाइप नंबर 3 से भी जुड़ा हुआ है। माइनस से देखना, पाइप नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, पाइप नंबर 2 से भी जुड़ा हुआ है, पाइप नंबर 3 से भी जुड़ा हुआ है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यदि 12 यूनिट का हमने विभवांतर लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पाइप नंबर 1 में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा, 12 यूनिट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फिर से 12 यूनिट। और इस पाइप में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 यूनिट। नहीं समझ में? फिर से देखो हमारे पास इसमें से मैंने इधर से 10 लीटर वाटर भेजा है, कितना, 10 लीटर, 10 लीटर मैंने पानी भेजा है, 10 लीटर मैंने वाटर भेजा है, ठीक है। और मैंने उसका प्रेशर रखा है 12, कितना रखा है, 12। अब देखो अब पानी किस में से ज्यादा जाएगा, ये मैंने 10 लीटर वाटर को मैं मान रहा हूँ विद्युत धारा आई, क्या मान रहा हूँ, आई। तो हमें पता करना है कि किस में से वाटर ज्यादा जाएगा। तो देखना ये बड़ा पाइप है, यहाँ पर प्रेशर अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के पाइप है और उन पाइप में कोई बड़े और कोई छोटा है, ठीक है। मान लो कि इसमें पानी ज्यादा नहीं जा सकता तो बाकी वाला पानी इसमें चला जाएगा, वाटर इसमें से निकल जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा, भाई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। इनके पास 3 ऑप्शन है पानी को जाने के, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आसानी से जाएगा, उसमें से पानी चला जाएगा। मान लो हमने पानी भेजा, ठीक है, और पानी का प्रेशर सेम है, ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कुछ पानी यहाँ से चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा।
प्रेशर ज्यादा बढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सेम प्रेशर लगेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन पानी जो है, जो पानी का नाम बोला, क्या बोला, आई। अगर पानी ज्यादा किसमें जाएगा, पानी ज्यादा उसमें जो बड़ा पाइप है, मान लो कि बड़ा पाइप, इसमें तो पानी सबसे ज्यादा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा होता है पाइप, मतलब इसका बड़ा पाइप का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, प्रतिरोध क्या है, कम है। जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें से विद्युत धारा ज्यादा जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो मान लो ये बड़ा पाइप है, तो इसमें से मान लो 5 लीटर पानी चला गया, 5 लीटर चला गया, और उससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इसमें से मालूम है कि 2 लीटर या 3 लीटर इसमें से पानी चला गया, और 2 लीटर जो है इसमें से वाटर चला गया, ठीक है कि नहीं। और प्रेशर तीनों में क्या है, सेम रहेगा, प्रेशर तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि इधर देखो ये प्लस और माइनस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का। तो देखो ये पॉइंट इससे भी जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इस पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट इस पाइप से जुड़ा हुआ है। और देखो माइनस वाला इस पाइप से जुड़ा हुआ, इस पाइप से, इस तीनों पाइप से जुड़ा हुआ। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, 12। इसका भी 12 और इसका भी 12। आया समझ में, नहीं आया? अब देखो इसका मतलब, देखो ये वाटर वापस कहाँ आएगा, इस पाइप में आएगा, नहीं आएगा, और वापस इधर निकल जाएगा। तो देखो इधर से वापस 3 आया, इधर से 5 आया, और इधर से 2 आया, कुल मिला के वापस इसमें से इधर कितना जाएगा, 10 लीटर। इधर जो है वाटर क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन विभवांतर अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट 12 यूनिट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट 12 यूनिट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट 12 यूनिट। मतलब इसमें हमने देखा कि विभवांतर का विभाजन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहता है जो हमने यहाँ पर लगाया। लेकिन विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है कि नहीं। अब देखो यही लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं, है ना, हमने 10 लीटर यहाँ से भेजा था, यही लॉजिक यहाँ लगाते हैं। देखो यहाँ से मैं एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ V, ठीक है कि वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर लगाया मैंने V, इसमें विभवांतर ये प्लस इससे जुड़ा हुआ है, और ये माइनस यहाँ से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये माइनस यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना, V होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना, फिर से V। इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में विभवांतर फिर से कितना, V। इसका मतलब विभवांतर जो है वो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन विद्युत धारा हमें पता है डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा जहां पर मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, छोटा पाइप है, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस का कम है तो विद्युत धारा ज्यादा है। फिर रेजिस्टेंस इसका इससे ज्यादा इसका, क्योंकि इससे थोड़ा सा छोटा पाइप है, और इससे भी ज्यादा इसका। मतलब जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर विद्युत धारा कम बहेगी, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब जो विद्युत धारा हमने आई यहाँ भेजी है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, इस R1 से बहेगी I1, इस R2 से बहेगी I2, और इस R3 से बहेगी I3, जितना भी अब, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब ये विद्युत धारा I1, I2, I3 बढ़ गई, ये यहाँ से जाती हुई ये यहाँ से जाएगी, और वापस ये तीनों यहाँ पर वापस मिल जाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3 फिर से किसके बराबर हो जाएगी, I के बराबर। इधर से फिर से कितनी आएगी, I। आया समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference is not divide but electric current is divide, ठीक है कि नहीं। तो ये लिख लेते हैं अपन कि क्या लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट, in parallel combination potential difference is not divide, ठीक है कि नहीं।
मतलब पार्श्व संयोजन में विभवांतर का विभवांतर विभाजित नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि R1, R2 एंड R3 पर विभवांतर कितना है? V। तीनों पे कितना है? एक जैसा V। ठीक है कि नहीं? दूसरा पॉइंट हमारे पास है in parallel combination, electric current is divided। ठीक है कि नहीं? मतलब विद्युत धारा का विभाजन हो जाता है। पार्श्व संयोजन में विद्युत धारा का या विद्युत धारा विभाजित हो जाती है। तो विभाजित हो जाती है तो कितनी? विभाजित हो जाती तो कितनी R1 पर, R2 पर, R3 पर होती है। तो मैं पहले लिखूं R1 पर विद्युत धारा। ठीक है कि नहीं? R1 पर विद्युत धारा कितनी होगी? इसको नाम दे दो I1 इज इक्वल टू क्या होता है? V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो R1 पर विद्युत धारा I1, R1 पर विद्युत धारा I1। तो यहाँ पर V अपॉन R, यहाँ पर V कितना है? V R1। ठीक है कि नहीं? तो V अपॉन R1। लेकिन R2 पर विद्युत धारा I2 इज इक्वल टू कितना? V अपॉन R2। V अपॉन R2। R3 पर विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? I3 V अपॉन R3। ओके, आई समझ में है। और ये I किसके बराबर है? ये I किसके बराबर है? ये I जो है यहां से निकली है जो I, ये किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 10 लीटर यहाँ जो पानी वाटर गया है तो किसके बराबर है? 3 प्लस 5 प्लस 2। इसका मतलब क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। जब बोलूंगा कि परिपथ में कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है कि नहीं? अब देखो I1 कितनी है? तो इसके इक्विवेलेंट में एक और सर्किट बना रहा हूं, इसके इक्विवेलेंट में एक और सर्किट बना रहा हूं छोटा सा इसके बराबर। अब देखो मैं क्या करता हूं कि तीनों को मिला देता हूं R1 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मिला दिया। ठीक है नहीं? और ये मैंने जो है लगा दी 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है, और ये वोल्ट मीटर एंड दिस इज की एंड दिस इज एमीटर। ओके, इसके इक्विवेलेंट मैंने ये बना। और ये R जो है मैंने इसका नाम देता हूं RP। ठीक है, इसका नाम क्या दूं? RP। ये RP किसके बराबर होगा?
R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। RP कितना होता है ये हमें पता करना है। सीरीज में कितना था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर हमने RP नहीं पता, RP हमें पता करना है। लेकिन ये I जो है यहाँ से जाएगी, इस RP में से जाएगी, ठीक है कि नहीं? ये मान लो कि वो V है, विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है V है। यहाँ से जाएगी I, इसके अंदर से निकलेगी और यहाँ से जाएगी I। इसमें से विद्युत धारा कितनी गई I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज V। इसका मतलब RP की जगह मैंने RP जो है किसके इक्वल होगा, R1 R2 R3 के इक्वल होगा। मतलब इन तीनों को क्या हमारे पास आता है, टोटल जो है इन तीनों का वो मैंने RP से लिखा है, जो भी है लेकिन मैंने RP से लिखा। विद्युत धारा कितनी I, इधर से V का V, यहाँ से आता पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, यहाँ से आता पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। इसका मतलब ये सर्किट और ये सर्किट इक्वल है कि नहीं? इसमें जितनी विद्युत धारा चल रही है उसमें से इसी में से इतनी चल रही होगी, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उतना इसका ही होगा, क्योंकि मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 या तीनों का इक्वल जो है मैंने RP लिखा, ठीक है कि नहीं? और ये I जो विद्युत धारा सेम हो गई, विभवांतर भी सेम, इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है कि नहीं? अब ये I देखो, तो देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मेरे को बताओ कि पोटेंशियल या I कितनी है, या I इज इक्वल टू कितना है, V अपॉन RP के बराबर है कि नहीं, या V अपॉन RP के बराबर I है कि नहीं? I इज इक्वल टू V अपॉन RP, R होता है कि यहाँ R क्या है, RP, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब I1 कितना है यहाँ पर, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है कि नहीं? और ये I किसके बराबर है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो I है वो हो जाएगा V अपॉन RP, ठीक है कि नहीं? और V अपॉन RP इज इक्वल टू, ये भी कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से ये V गया, तो क्या रह गया इधर रह गया हमारे पास 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है कि नहीं? ये हमारे पास आ गया किसका फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा RP, और उस RP से R1 प्लस R2 प्लस R3 दिए होंगे और हमें RP हमें निकालना है, ठीक है? इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा एक बात याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इंडिविजुअल जो भी मान लो कि RP जो है इसका टोटल जो रेजिस्टेंस वो कितना है, RP, ठीक है कि नहीं? और वो RP कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है कि नहीं? तो ये जो है हमेशा किस क्या होगा, छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा, किससे, R1 से, R2 से एंड R3 से हमेशा छोटा होगा, और उसमें हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास कोई दो प्रतिरोध है, एक है 3 ओम और एक है 10 ओम, R1 कितना है 3 ओम और R2 कितना है 10 ओम, ठीक है कि नहीं? और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो मेरे को पता करना है तो सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना है, तो ये होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना है, R1 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 10, इसका मैं 1 अपॉन RP जो है इसका मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा
इसका जो मैं एसटीओ लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। और अपॉन में कितना आ जाइए 10 + 1, ठीक है कि नहीं। और 1/rp जो है वो कितना आया 11/30। और rp जो है वो कितना आएगा, इसको उल्टा किया हमने तो इसको भी उल्टना पड़ेगा 30/11। और ये कितना आ जाएगा 2.998 के समथिंग 8 ओम के समथिंग आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब इसका मतलब देखो 2.8 जो है वो क्या होगा, 2.8 जो है वो क्या होगा, इस 3 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है, ठीक है कि नहीं। तो यदि हमें रेजिस्टेंस घटाना है इस सर्किट का या कम करना है तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि रेजिस्टेंस बढ़ाना है किसी सर्किट का तो हमें कौन सा करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी संयोजन, ठीक है कि नहीं। तो ये था पूरा का पूरा, इट मींस द टोटल सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इधर लिख देता हूं मैं, ये हटा के, ठीक है। ये एग्जांपल था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट is less than individual resistance, individual resistance, okay। तो ये याद रखना, it means Rp is less than R1, R2 एंड R3, ये हमेशा छोटे होंगे, छोटे से छोटे। मान लो कि एक आपने 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ा और एक 1 ओम का जोड़ा, तो सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 से भी कम आएगा, मतलब छोटे से भी कम आएगा, ठीक है कि नहीं। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है।